अगर तुम वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो वीडियो एडिटिंग पे कहाँ पे कौन से कट्स नेसेसरी है, किस वे में स्टोरी टेलिंग होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें तुमको करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें तुम्हारी टाइम वेस्ट बन रही है, वो सारी चीज़ें को एनालाइज करना, एक वीडियो कैसे डिलीवर होता है, क्लाइंट्स को क्या चाहिए, अगर वो ये चीज़ें स्पेसिफिक बोल रहे हैं तो हमको कितना काम करना है, हमको क्या स्मार्टली करना है, एवरीथिंग ही मेंशन्ड. He has done many tremendous projects and which I didn't knew. Said Padmavat, Ninja Turtles, Captain America, Kabil. ये सारी फिल्म्स एडिट करके बैठे हो. ओह वाह. फ्रेंड्स, विंटर्स स्टार्ट हो चुकी हैं, सर्दियां हैं और आप लोग शाम को, सैटरडे को, संडे को घर पर बैठकर मूवीज़ देखते होंगे, टीवी प्रोग्राम्स देखते होंगे और अप्रिशिएट करते होंगे. ये टीवी प्रोग्राम्स, मूवी प्रोग्राम्स जितने भी होते हैं या मूवीज़ होती हैं, इसका एक जॉनर होता है विजुअल मीडिया जिसको बोलते हैं. आज हम एक ऐसे ही यंग इंसान को लेके आए हैं जो इस मीडियम को अपना रहा है अपनी लाइफ में एज ए करियर. जानते हैं उससे कि ये मीडियम क्या करता है, कैसे चलता है और किस तरह इसमें करियर बनाया जा सकता है. सो लेट्स मीट मिस्टर कनिष्क हु इज़ जस्ट 23 years of age एंड उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये जॉनर कितना एक्साइटिंग है. चलिए. हेलो कनिष्क, हाउ आर यू? Hello, all well. I'm all good. How are you? आई एम फाइन, थैंक यू. Namaste from my end because नमस्ते. yeah, because it's our tradition कि जब भी हम मिले जी. तो हैंडशेक के साथ साथ एक नमस्ते भी करें. ट्रू ट्रू. So तो कोविड में तो हैंडशेक बंद ही हो गया था, नमस्ते हो गया था. तभी नमस्ते हो गया. सो तब से एक आदत पड़ गई है. कनिष्क, आप इतने छोटे हो, यू आर जस्ट 23 और आप इस पॉडकास्ट में आए हो, तो आई एम श्योर जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहेंगे 3 रीजंस कि उनको ये पॉडकास्ट क्यों देखना चाहिए. वेरी एक्साइटिंग क्वेश्चन इट इज़ फॉर मी कि हाँ मैं यंग हूँ और ये पॉडकास्ट क्यों देखना चाहिए. तो 3 बेसिक रीजंस है जी. ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है. फर्स्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों? क्योंकि आज मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे एक कॉन्फिडेंस लेवल से हूँ, उसकी वजह से. सेकंड कि तुम्हारा पैशन तुम्हारे करियर को कैसे तुम कन्वर्ट कर सकते हो एक इंडिविजुअल, और उस इंडिविजुअल को इतना पता होना चाहिए कि वो करियर रिस्क टेकिंग है या नहीं है. अगर रिस्क टेकिंग है तो वो कितना कैलकुलेटेड रिस्क है, तो उस हिसाब से वो एक गाइडेंस उनको मिले. और थर्ड जो है वो एक पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से है कि उनको अगर इस करियर में आना है तो क्या क्या चीज़ें मस्ट हो सकती है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इनकलकेट करनी चाहिए एट फर्स्ट. तो वो सारी चीज़ों के लिए आई थिंक ये पॉडकास्ट उनको देखना चाहिए. ओके. कनिष्क, अच्छा ये बताओ कि ज़िंदगी ये किस मोड़ में, बहुत बड़ी तो नहीं है आपकी ज़िंदगी, 23 साल की आपकी जर्नी है अब तक, ठीक है ना, तो किस मोड़ पे आके आपने ये डिसाइड किया कि यार ये विजुअल मीडियम है ना, ये मेरा जॉनर है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है. अगेन और क्यों? सो हाँ, अगेन बैक टू कोविड में सब लोग नेटफ्लिक्स और सब कंज्यूम कर रहे थे, सब वो देख रहे थे. तो उस वक्त मैं थोड़ा अलग चल रहा था. अभी अगर हम न्यूमरोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी के थोड़ा अंदर घुसे तो मैं हूँ 4 नंबर, जो मूलांक होता है. अब 4 नंबर वाले होते हैं बहुत ही क्वर्क, फट 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 सारी चीज़ें करनी होती है. तो मैं मूवीज़ और वो सब ना देख के सारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर रहा था. तो उस वक्त मेरी एक फ्रेंड थी जो राजकोट में आत्मीय यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी. अच्छा. तो वहाँ पे उन लोगों ने एक कोर्सेरा का पूरा पैकेज जो कोविड में वो लोग परचेस करते थे यूनिवर्सिटी वाले, वो कर रहे थे. अब मेरी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हो रहा था, तो मुझे थोड़ा हटके करना था. और मैं जर्नलिज्म वाली डिग्री ऑलरेडी परस्यू कर रहा था. तो आई वांटेड टू डू कि जिसमें मेरी एक्सपर्टीज ना हो तो मैं वो एक्सप्लोर कर पाऊँ और मैं वो देख पाऊँ कि मैं कितना उसमें काबिल हूँ. प्लस जो मेरा पैशन था बायोलॉजी, जूलॉजी, उसमें मैं अगर कुछ कर पाऊँ तो वो एक हो. तो उस वक्त मैं वो सारे कोर्सेज कर रहा था. आई डिड 35
35 to 40 प्लस कोर्सेज जिसमें मेरे को सर्टिफिकेट्स मिले उसमें, वाह। इंक्लूडिंग मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, वर्जीनिया। तो उसमें से अगेन मैंने एक कोर्स जर्नलिज्म का भी किया था, अच्छा। कि एक बैक साइड, एक बैकअप जैसा। तो उसमें आई स्कोर्ड 100% देयर, एंड इवन मेरा जो यूनिवर्सिटी रिजल्ट्स है उसमें भी आई वाज इन फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन बाय गॉड्स ग्रेस। बट उस दौरान कोविड में एक इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर, नॉर्मल है कि क्या ही करेंगे, तो जब मैं सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीट करता था तो मेरी एक आदत थी 10 मिनट के लिए मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता था जस्ट टू एक्सप्लोर। तो एक वाइडर एक्सप्लोरेशन में एक इंसान मुझे मिला, सैमुअल रे, जो कि लंदन बेस्ड है। तो सैमुअल रे की एक रील थी, कॉफ़ी की एक एड थी जो उसने घर में बनाई थी विद हेवी इक्विपमेंट्स। तो पता नहीं क्यों मुझे वो एक किक दिया कि लेट्स डू दिस, ये बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। तो मैंने मेरे भाई को बुलाया, मैंने बोला तू ये पकड़, और लकीली उस वक्त मेरे पास कॉफ़ी बीन्स जो उसने यूज़ किए थे। ओके। एंड ही इज़ ऑल्सो समवट लाइक ऑन 2020 की ये बात है, तो ही वॉज ऑल्सो 26 ईयर ओल्ड। अच्छा। इतना डिफरेंस नहीं है हम लोगों के बीच। तो मैं तुरंत ऐसा क्लिक हो गया और मोटिवेट हो गया। तो मैंने भाई को बोला तू कॉफ़ी बीन्स ले, ऐसे ऐसे कर, मैं तेरे को रिकॉर्ड करूँगा। तो फ़ोन में पूरा रिकॉर्ड किया। उस वक्त मैं iPhone 11 यूज़ करता था, तो आईफोन में तो क्वालिटी अच्छी ही मिलती है, ऐसा सब मानते हैं। बट हाँ, तो वो पूरा रिकॉर्ड किया। अब रिकॉर्ड तो हो गया, अब ये नहीं पता इसको एडिट कैसे करो जिस वे में उसने किया है। तब जाके मेरे को वो समझ में आया कि वीडियो एडिट करने के लिए देयर आर सम एप्लीकेशंस, देयर आर सर्टेन थिंग्स। क्योंकि अब तक हम वीडियो एडिटिंग को ऐसे नहीं देखते थे, या मैं ऐसे नहीं देखता था जैसे जो एडिटर्स होंगे वो देखते होंगे उस वक्त जी। या फिर वो सैमुअल रे जो थे वो देखते होंगे। तो मैंने उनसे बात करने की ट्राई करी, एंड लकीली उनसे मैं कनेक्ट हुआ। उन्होंने समझा कि ये एप्लीकेशंस होते हैं, इनको ऐसे यूज़ करते हैं और उसमें तुम यूट्यूब वीडियोस देखो। तो उन्होंने मेरे को 2-3 यूट्यूब लिंक्स भी दी। अच्छा। एंड दैट्स हाउ आई लर्न माई एडिटिंग और स्टार्टेड माई लर्निंग फेज ऑफ एडिटिंग। तो यूट्यूब से सीखा, प्रीमियर प्रो से वाकिफ़ हुआ, एडोबी के सारे जो दूसरे टूल्स है, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, वो सब, तो वो सारे मैंने धीरे धीरे सीखना शुरू किया। ओके। एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग फ्यू थिंग्स घर में ही। तो ये जब आप शूट कर रहे थे जी, तो आपकी एज अराउंड 19 के आसपास रही होगी? या 20 या चलो ठीक है, 20 ईयर्स के आसपास रहेगी। अब ये बताइए कि प्योर एजुकेशन में आपने क्या किया है? आर यू फ्रॉम द आर्ट्स बैकग्राउंड? नो, आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। सो मुझे, मेरे फादर टैक्स कंसल्टेंट और लॉयर है। अच्छा। तो उन्होंने बोला था तू सीए कर। ओके। तो सीए इज नॉट माई कप ऑफ टी, वो मुझे पहले से पता था। Okay. बिकॉज आई हैव बीन इनटू को-करिकुलर एक्टिविटीज सिंस माई चाइल्डहुड। किंडरगार्टन से मैंने ड्रामास किए, मैंने म्यूजिक शोज में डांस किया है, एवरीथिंग आई हैव डन। मैं टेबल टेनिस में, स्पोर्ट्स में था। आई वांटेड टू गो समवेयर जो मेरा पैशन का है। बिकॉज उस वक्त छोटे थे तब तो लगता है मैं डांसर बनूंगा, मैं टीवी पे आऊँगा, तो वो सारी चीज़ें थी। ठीक है। या सो कॉमर्स बैकग्राउंड है और कॉमर्स से मैंने जंप लिया है आर्ट्स में, जो मेरी डिग्री है बीए जर्नलिज्म। ओके। सो या दैट। तो ये क्रिएटिविटी का कीड़ा तुमने कब काटा? ये तो बचपन से है। अच्छा। क्योंकि मेरे मदर जो है वो होम मेकर ही है, बट उनका एक पैशन है ग्लास पेंटिंग और क्रोशे। अच्छा। तो वो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। तो और प्लस मेरा अपब्रिंगिंग, जो फैमिली सराउंडिंग होता है, दैट मैटर्स अ लॉट। तो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी कि सब लोग सपोर्टिव थे, सबने मेरे को ऐसा एक्टिविटीज करने दिया। दे वर वेरी एक्साइटेड कि मैं ऐसा सब कर रहा हूँ। तो उस वे में मेरा जो मोल्ड है, जो घड़तर बोलते हैं, वो उस वे में हुआ है। ठीक है। तो क्रिएटिविटी में ये कब डिसीजन लिया और कैसे लिया कि आपको विजुअल जॉनर में जाना है? हाँ, सो लॉकडाउन में जब मेरे पापा नेटफ्लिक्स देख रहे थे और मैं यहाँ पे सैमुअल रे के वीडियोस को फॉलो कर रहा था, तो उस दौरान एक चीज़ मेरे को क्लिक हुई कि ये चीज़ जो पापा देख रहे हैं और ये चीज़ जो ये बना रहा है, उसमें इतना डिफरेंस तो है नहीं। ये फिल्म्स बना रहा है, ये एड्स बना रहा है, अब इसमें घुसने के लिए क्या करना होगा। तो
एक सिंपल सॉल्यूशन था कि जर्नलिज्म करो या तो वीडियो एडिटिंग का कोर्स करो। अभी जर्नलिज्म तो मैं कर रहा था, तो मैंने सोचा ठीक है जर्नलिज्म करेंगे, उसमें वीडियो एडिटिंग का एक मास्टर प्लान जो मतलब मेजर होता है तो वो सिलेक्ट करके वी कैन डू। बट उसमें वो नहीं था। जब मुझे रियलाइज़ हुआ और जब हमको कोर्स अपडेट हुआ हमारा नेक्स्ट ईयर का, तो वो नहीं था। तो देन आई स्टार्टेड माई ओन थिंग, ओके एडिटिंग सीखते सीखते, किंगपिन मीडिया प्रोडक्शन। ओके। इट वाज 25th May 2020। सो किंगपिन मीडिया प्रोडक्शन का क्या वर्क है? सो किंगपिन मीडिया प्रोडक्शन जो अभी मैं चला रहा हूँ, कनिष्क तेजुरा फिल्म्स, हाँ वही उसका दैट इज रीब्रांडिंग ऑफ किंगपिन मीडिया प्रोडक्शन। अच्छा सो किंगपिन मीडिया प्रोडक्शन वाज डूइंग एडिटिंग, ओके फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। ओके। तो वो सो सब। नाम बहुत प्यारा है किंगपिन, ये कहाँ से ढूंढ लाए? सो मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि जो सर्वश्रेष्ठ हो, जो बेस्ट हो अपने जॉनर में, उसका क्या नाम हो सकता है, तो वो था किंगपिन। तो किंगपिन मेरे को एक बार में ऐसे स्ट्राइक कर गया। ओके तो हाँ, वैसे ही मैंने नाम रखा कि जो सर्वश्रेष्ठ हो और जो अपनी जॉनर में मास्टर हो, अपनी नीश में, वो एक किंगपिन मीडिया प्रोडक्शन। ओके। तो इस प्रोडक्शन हाउस को जी, पहला प्रोजेक्ट कब मिला, कैसे मिला, और तुरंत। कौन सा? तुरंत मिला। लकीली जो वो मैं कर रहा था, सारे घर में जो वीडियोस बना रहा था, वो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करता था। आई से तो हमारे ही ग्रुप में, फ्रेंड्स में और सब में वो मैं शेयर करता था। तो उसमें मतलब नया नया एक स्टेशनरी मॉल, वन ऑफ माय फ्रेंड, तो उन्होंने खोला था, पूरा फैमिली बिजनेस था। तो उन्होंने बोला कि मुझे ये शूट करना है। मैं बोला हाँ कर देंगे, और पर एडिट कर पाएगा तू? मैं बोला हाँ कर देंगे। तो बोले हाँ, तो तेरे को मैं ये अपॉर्चुनिटी भी देता हूँ और मेरे को भी ये करवाना है, तो लेट्स जॉइन टुगेदर, एक कोलैबोरेटिव अप्रोच से जी हम करते हैं। तो दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। अगेन वो पेड नहीं था, लेकिन दैट वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई गॉट। हाँ 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 क्योंकि तब जाके मालूम पड़ता है कि एक क्लाइंट किस नज़रिए से देखता है हमको, जो उसका प्रोडक्ट शोकेस कर रहा है। ओके। तो दैट वाज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म। तो ये प्रोजेक्ट लेने के लिए आपने कितना छोटा झूठ बोला, कितना बड़ा सच बोला, ये बताइए। टू बी क्योंकि ऑनेस्ट, आपकी उम्र तो बहुत छोटी थी और आपने इससे पहले कोई प्रोजेक्ट किए नहीं थे। यस यस, या सब जो कुछ भी किया था घर में किया था? चलिए बताइए, लेट अस बी ऑनेस्ट। या टू बी ऑनेस्ट, इसमें झूठ बोलने का कोई रीजन नहीं था। क्योंकि लोगों को मालूम था, एक तो लाइक वी हैव गुड गुडविल इन पोरबंदर। पोरबंदर शहर है बहुत छोटा, जी तो मेरे दादा और पापा की वजह से वी हैव गुड गुडविल। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में जंप किया या इस इंडस्ट्री को मैंने अपनाना चाहा, तब बोलते थे ये तो वीडियो वाला है, ये तो ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मैंने सोसाइटी की नहीं सुनी, और मेरे फ्रेंड्स दे नो कि मैं क्या करना चाहता हूँ। अच्छा तो उन्होंने ऐसे ही मेरे को ऐसे हवा में ही बोला था। अब वो फिरकी ले रहे हो, मस्ती कर रहे हो, वो मैंने टोन समझा ही नहीं था। लेकिन उनको ये काम चाहिए, मैं ये काम करके दूंगा। आपने मैंने deliver काम को किया? काम सोचा, तो आपने समझा। डिलीवर किया? जी, मैंने डिलीवर किया। और उस वक्त मैंने कोई झूठ ही नहीं बोला था, क्योंकि एवरीथिंग वाज इनटू पब्लिक। जो मैं सीख रहा था वो मैं डाल रहा था, तो लोगों को मालूम पड़ा था। इट वाज अ न्यू जर्नी, ओके इट वाज अ फ्रेश फाइन। स्टार्ट। तो कैसा आउटपुट रहा और क्या रिएक्शन रहा आपके? आउटपुट वाज गुड। अच्छा और उसमें मैंने एक हेल्प भी ली थी, लोकल एक जो मेरे फ्रेंड थे दूसरे, तो वो वीडियो प्रोडक्शन करते थे, सिनेमेटोग्राफी, वो वेडिंग में करते थे, बट आई टुक हेल्प फ्रॉम हिम। ओके तो कैमरा इक्विपमेंट्स जो था वो उनसे लिया, एंड आउटपुट वाज गुड। दे वर सरप्राइज्ड कि हाँ दिस वाज वेरी गुड। थोड़ा लॉन्ग बना था, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कैसे करना था, अच्छा। तो लॉन्ग बना था, बट उसको फिर कट कुट करके। सो फ्रेंड्स, पहला प्रोजेक्ट, ट्रायल प्रोजेक्ट, कुछ नहीं मिला लेकिन बहुत कुछ मिला। बहुत कुछ में जिसको हम एक्सपीरियंस कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। चलिए चलते हैं आगे, जानते हैं पहला प्रोजेक्ट जो पेड था जी, वो कौन सा था, कब मिला, कैसे मिला और कितना अमाउंट मिला? जी। पहला प्रोजेक्ट जो पेड था वो बहुत लेटली मिला, फर्स्ट थिंग। सेकंड, जो मेरा इंडस्ट्री का पहला प्रोजेक्ट था वो भी ऐसे नेटवर्क में से मुझे मिल गया। जी सो नाउ इसमें दो चीज़ हो गई। जब मैं स्टेप इन किया इंडस्ट्री में तब वो फ्री प्रोजेक्ट था, लेकिन अगेन आई गेन्ड अ ह्यूज लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। जी और वहाँ से मुझे मिली मेरी अपनी टीम, जिसके साथ मैं काम कर सकता हूँ, ओके राइट। तो इस इंडस्ट्री में जंप इन करने से पहले एक प्रोजेक्ट ही मैंने किया था, जो कि डायरेक्टेड बाय देवकेश वाला, और वो एक
म्यूजिक वीडियो था, एकलू रेऊ उसका नाम है। तो वो प्रोजेक्ट जब किया उस दौरान इट वाज 21 और एक साल मेरा बीत गया था कोविड हो चुका सीखने। है। हाँ 2020 में मैंने स्टार्ट किया मई में, और 21 मई में ये प्रोजेक्ट था, मई जून अराउंड, बारिश की सीजन थी। तो वो एक साल में मैंने सिर्फ सीखा, सिर्फ। उस दिन जब ये प्रोजेक्ट मुझे मिला तो उस दिन मुझे ये समझ में आया कि दिस इज़ माई नीश, दिस इज़ माई पैशन, ये मुझे फॉलो करना चाहिए। उसके बाद इसमें घुसे कैसे, इसमें एंटर कैसे हो, वो चीज़ एक टास्क थी। और मुझे जब वो टीम मिल गई थी उनके साथ मैं कांटेक्ट में था ही, बट देन उस दौरान बीच में मैंने मार्केटिंग एजेंसी में अप्लाई किया था, अच्छा, जस्ट टू बिल्ड अ बेस इन अहमदाबाद, कि ठीक है अगर मैं अहमदाबाद में हूँ तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो वो एक फाइनेंशियल नीड की एक व्यू पॉइंट से देख लो या फिर एक बैकअप की वजह से व्यू पॉइंट से देख लो, तो मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में स्टार्ट किया था जहाँ पे मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था। अच्छा, तो दैट वाज माय फर्स्ट पेड सैलरी थिंग और अ जॉब जहाँ पे मैंने काम करना शुरू किया। ठीक है। जब आप इतनी छोटी उम्र में आपने करियर तय कर लिया तो आई एम श्योर आपने किसी ना किसी का तो हाथ पकड़ा होगा, किसी ना किसी को अपना मेंटर बनाया होगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। ट्रू। तो आपकी जर्नी कैसे रही, सोलो रही या इट वाज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय मेंटोर? It was not inspired by mentor, but I got a mentor, and I guess मैं ये बोल सकता हूँ मैंने वो mentor earn किया, achieve किए। ओके, So there are many mentors as such, जी, पर उसमें जो मेरे गुरु समान जो मैं मानता हूँ वो है दर्शन मुंशी, and he is like a godfather or big brother or whatever we call, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक सही गाइडेंस दिया कि अगर तुम वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो वीडियो एडिटिंग पे कहाँ पे कौन से कट्स नेसेसरी है, किस वे में स्टोरी टेलिंग होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें तुमको करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें तुम्हारी टाइम वेस्ट बन रही है, वो सारी चीज़ें को एनालाइज करना, एक वीडियो कैसे डिलीवर होता है, क्लाइंट्स को क्या चाहिए, अगर वो ये चीज़ें स्पेसिफिक बोल रहे हैं तो हमको कितना काम करना है, हमको क्या स्मार्टली करना है, एवरीथिंग ही मेंशन। अगेन जब मैं मिला उनसे तब आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, बट देन हमारा बॉन्ड इतना अच्छा बनता गया, तो वी आर नाउ इन रेगुलर कांटेक्ट, और बहुत साइलेंट रिलेशन है मेरा और मेरे मेंटर का। अच्छा, और उन्होंने लाइक ही हैज डन मेनी ट्रेमेंडस प्रोजेक्ट एंड व्हिच आई डिडंट न्यू, जैसे पद्मावत, निंजा टर्टल्स, कैप्टन अमेरिका, काबिल, तो ये सारी फिल्म्स एडिट करके बैठे हैं वो। ओह वाह, और वो मुझे लेटली पता चला। अच्छा, और उस दौरान लाइक व्हेन आई न्यू दिस मेरी तो छाती चौड़ी हो गई कि ओ भाई ये मेरे मेंटोर है, नाइस। तो वो एक थोड़ा सा एटीट्यूड भी आ गया था उसमें कि चलो अब आई एम कॉन्फिडेंट इनफ। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं कि आपने इस जॉनर को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक जी, है। अब ये बताओ कि जॉनर ने आपको कितना एक्सेप्ट किया, कितने प्रोजेक्ट्स आपके पास भाग भाग के आए? वैसे तो बहुत सारे हैं, बट जब इनिशियल बेस पे स्टार्ट किया तो जो मैंने बताया ना कि फर्स्ट प्रोजेक्ट में टीम मिली थी, मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया। ओके, तो वहाँ पे मुझे फर्स्ट फिल्म मिली जिसका नाम है इलू इलू, अच्छा, और उसकी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रही है, क्योंकि आज अभी तक इलू इलू रिलीज नहीं हुई, 21 एंड से अभी तक हमारी फिल्म पूरी बनी है, दैट इज़ दैट लार्ज फिल्म। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो मेरी फर्स्ट फिल्म होने के बावजूद दैट इज़ द बेस्ट फिल्म आई हैव एवर पुट ऑन माई स्वेट ऑन। पूरा ही मतलब बहुत शिद्दत से पूरी टीम ने काम किया है, और अभी फरवरी में उसका रिलीज भी हम अच्छा, डिसाइड कर रहे हैं। सो वो गुजराती है या हाँ वो हिंदी? पूरी लाइक आई वर्क इन गुजराती इंडस्ट्री राइट नाउ, अच्छा, तो मैं मेरा पूरा जो भी काम है वो गुजराती म्यूजिक वीडियोस, गुजराती फिल्म्स उस पे है। अच्छा, और लकीली मुझे ये भी चांस मिला कि उस फिल्म में मैं एज अ प्रोड्यूसर वो लॉन्च हुआ, या अच्छा, प्रोड्यूसर मेरा डेब्यू हुआ, और एसोसिएट डायरेक्टर बाकी मैं उसमें था। अच्छा, और जब मैं ये प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आया तो आई एम द यंगेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया राइट नाउ। अच्छा, और इंडिया में मेरे एज के मतलब अभी तो हो गए एक दो, बट उस वक्त जब मैं जुड़ा तब आई वॉज द यंगेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया, एंड इन गुजरात आई एम द ओनली वन प्रोड्यूसर हु इज अंडर 25। एंड फ्रॉम ए नॉन फिल्मी बैकग्राउंड? Oh yes, that was my first film which I produced. ओके,
एंड दैट फिल्म इज वेरी स्पेशल और क्लोज टू माय हार्ट. अच्छा. बाकी बहुत सारी फिल्म्स करी. जो रैंकिंग अगर दूँ तो इलू इलू के बाद आती है नट और एनटीआर जो रिसेंटली रिलीज हुई. अच्छा. ये स्त्री 2 और वेदा और खेल खेल में जब आई थी उसके अच्छा. साथ. ओके. और उसमें मेरा एक्टिंग डेब्यू था. ओह. सो दैट इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज पब्लिक ने मुझे एक्सेप्ट किया. मेरा एक कैरेक्टर रोल था उसमें जो 1 मिनट का होगा बट वो 1 मिनट में जो ग्रेसफुली पब्लिक ने मेरे को चाहा, जिस ग्रेस से उन लोगों ने चाहा, एडमायर किया और शावर किया लव, तो दैट वाज वेरी ओवरवेलमिंग. और जब थिएटर में प्रमोशन में जाते हैं और जैसे नमस्ते करके सब देख रहे हैं और सबकी फेस पे स्माइल है, तो दैट इज व्हाट आई वांट, दैट इज अचीवमेंट फॉर मी. अच्छा कनिष्क ये बताओ कि यू हैव गॉन इनटू एक्टिंग आल्सो. आपने प्रोडक्शन भी किया है जी. ठीक है, और आप ये एडिटिंग भी करते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग जिसको बोलते हैं, और अपने आप को ज़्यादा इस जोन में पाते हो जिसको बोला जाता है पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग. वाई सो? क्यों आप एक्टिंग में फोकस नहीं कर रहे या प्रोडक्शन में फोकस नहीं कर रहे? इसका एक रीज़न है कि मुझे एक चीज़ पे फोकस करना है. दैट इज़ माई थिंग. मुझे एक चीज़ पे फोकस करना है, पर वो चीज़ कौन सी है वो मुझे नहीं पता था. सो आई एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग. अब कोई भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या वीडियो विजुअल कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री में 3 फेजेस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन. अभी प्रोडक्शन में आप एक्टिंग ले सकते हो, पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग ले सकते हो, प्री में आप डायरेक्शन टीम का मेरा जो वर्क होता है वो ले सकते हो. तो मैंने प्री प्रोडक्शन में भी काम किया, मैंने प्रोडक्शन में एज एन एक्टिंग भी किया, आर्ट डायरेक्शन भी किया, असिस्टेंट टू एसोसिएट टू आर्ट डायरेक्टर. तो ये मेरी जर्नी रही. अब लकीली अगर हुआ तो इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स आई विल बी डायरेक्टिंग सम फिल्म और समथिंग. सो एक वो था. और डायरेक्टर एडिटर का एक कॉम्बिनेशन जो होता है ना वो एक पैरेलल जाता है. सो व्हाट आई विजुअलाइज is what I direct, and what I edit is also what I visualize. तो they both go in parallel, and that's why I focus कि मैं दोनों चीज पे फोकस करूंगा. But then again my mentor told me कि तुम दोनों जगह पे तभी फोकस कर सकते हो जब तुम एक जगह पे मास्टर हो. और that hit me hard. तो then मैंने डिसाइड किया कि मैं एडिटिंग में ही जाऊंगा और वही चीज करूंगा. So now I'm only focused to editing, and now from Kingpin Media to Kanishk Tejura Films. That thing has evolved. Yes, the transition period. So now, right now, I'm focused in post production. ठीक है. कनिष्क कितना स्ट्रेसफुल होता है एक्टिंग करना, थोड़ी बहुत भी करते हो आप, फिर प्रोडक्शन भी करना, फिर एडिटिंग करना, कितना आपकी टाइम एनर्जी पे स्ट्रेस लाता है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली? इसमें प्रेशर बहुत होता है. स्पेशली जब आप ऑन सेट हो, जब प्री प्रोडक्शन खत्म हो गया. प्री प्रोडक्शन में तो आपको शीट्स बनानी है और वो सब काम करना है, तो वो ऑफिस में बैठ के आप कर सकते हो. उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है. बट जब तुम सेट पे हो तो सेट पे तो वाट लग जाती है बॉस. तो उसमें बहुत ही प्रेशर था. प्लस एक ये भी पॉइंट था कि जब हम सेट पे होते हैं ना, तो कोई भी चीज़ अगर आउट ऑफ अवर हैंड्स चली गई, आउट ऑफ कंफर्ट जोन चली गई, तो उसको कंट्रोल करना इज़ वेरी हार्ड. क्योंकि आप लोग एक प्रोफेशनल लेवल पे वो काम कर रहे हो, और जहाँ पे आप नॉर्मल जो लेमैन होते हैं, जैसे लाइटमैन्स हो गए, जैसे कोई हो गए, तो वो रेगुलर वेंडर्स है, उनको ये सब इतना मालूम नहीं होता. हाँ, दे आर फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री, वो लाइट्स फिल्म्स की ही होती है, तो वो हैंडल विद केयर बहुत करते हैं. लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई नाश्ते में डिले हुआ, ये सब हुआ, बहुत मिनिमल चीज़ है, बट दैट मेक्स अ ह्यूज इम्पैक्ट. वहाँ पे इतने बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं सेट पे. अच्छा. तो वो चीज़, इफ़ यू आर इनटू प्रोडक्शन थिंग, प्रोडक्शन पार्ट में आप हो, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ कि सब चीज़ टाइम टू टाइम हो, सब चीज़ मेंटेन रहे, डिसिप्लिन मेंटेन रहे, टाइम का, लोगों का, और एक क्लीन एंड नीट एनवायरनमेंट, एक प्योर एनवायरनमेंट रहे. तो वो एक चीज़ है. बाकी अगर आप प्रेशर में पूछो तो मेंटल प्रेशर बहुत रहता है. ओके. बिकॉज फर्स्टली वो टाइम बहुत ले लेता है. एक फिल्म बनने में आपको 6 से 9 महीने लगते हैं. एवरीथिंग अगर तुम जो हम मूवी 2-2.5 घंटे में देखते हैं. जी जी जी. तो 1 महीने का प्रोडक्शन ले लो आप, शूट और वो सब. नॉर्मली यूजुअली 1 मंथ इज इनफ फॉर अ फिल्म, गुजराती फिल्म के लिए. अगर बॉलीवुड फिल्म है तो 2 महीने या 2.5 मंथ्स लगते हैं. तो 1 महीने की आप गुजराती फिल्म का प्रोडक्शन ले लो, 1 महीने का प्रोडक्शन ले लो, प्री प्रोडक्शन, और
2-3 महीना पोस्ट प्रोडक्शन ले लो, उसके बाद उसका मार्केटिंग का जो भी होता है तो उसके 2-3 महीने, तो एक साल जितना तो आराम से आपको लग जाता है। अब 1 साल आप अगर काम कर रहे हो तो आपको ऐसा तो नहीं है कि मंथली बेस पे सैलरी मिल रही है, ये होता है प्रोजेक्ट बेस पे। सो प्रोजेक्ट बेस पे जब सैलरी मिलती है तब आपका टाइम ज़्यादा सैलरी कम, वो जो एक रेशियो है ना, उसकी वजह से आपको मेंटल प्रेशर इतना पड़ता है कि यार मैं फाइनेंस कैसे मैनेज करूंगा। अगर आपको दूसरी अच्छी फिल्म मिल रही होगी तो वहां पे भी आप नहीं जा पाओगे ड्यू टू कमिटमेंट इश्यूज। तो वो चीज़ों को हैंडल करना, दैट इज़ अ वेरी ह्यूज टास्क मेंटली। आई अंडरस्टैंड दैट। मैं जैसे जैसे आप बोल रहे हो मैं इमेजिन करता जा रहा हूँ। अब ये बताओ, वो मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि आप इसको मैनेज कैसे करते हो। मैं सिर्फ प्रेशर इमेजिन कर पा रहा हूँ। अब वो तो एक जर्नी है, एक एक्सपीरियंस है जी। तो जो लोग इस लाइन में आना चाहते हैं उनको मैं एक्सपीरियंस दिला सकता हूँ। अच्छा। बट अब मैं उनको ये एक्सपीरियंस नहीं कराऊंगा कि वो एक मेंटल प्रेशर, हाँ उनको प्रेशर मैं दिला सकता हूँ बट फाइनेंशियल प्रेशर और उनका प्रेशर मैं नहीं दे, मतलब वो दे तो आप सकता, नहीं करा सकते, आई अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि वो उनका एक पर्सनल लुकआउट है। जी ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, इसके अलावा आपके पास आपके पोर्टफोलियो में और क्या क्या बढ़िया चीज़ें हैं जिसके बारे में यू कैन रियली यू नो टॉक अबाउट दैम। और मतलब हम टॉक इसलिए बोलते हैं कि वो आपके दिल के बहुत करीब होता है। शायद अगर आपको एक दिन भी बोलना पड़े तो आपको कम लगेगा। ओ यस, वैसे तो इलू इलू एक जो मैंने बोला वो एक फिल्म है, क्योंकि उसकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही। सेकंड जो प्रोजेक्ट है कि हम गुजरात में रह रहे, गुजरात में सबसे फेमस है गरबा, नवरात्रि जी। और नवरात्रि में सबसे फेमस है डाकला। क्या? डाकला, अच्छा। जो डमरू वाला जो साउंड होता है। मेरे जो मेंटर थे, सो मेरी कॉलेज में आई हैव 2 मेंटर्स, एक जो मेरे एकेडमिक्स को मेंटरशिप देते थे, एक जो मेरे ये वीडियो एडिटिंग को मेंटर देते। तो एकेडमिक्स वाले जो मेंटर थे प्रोफेसर प्रीति दास, तो उन्होंने ही मुझे मेरे मेंटोर से मिलवाया, दर्शन मुंशी से मिलवाया। एंड उस दौरान प्रीति दास इट इज़ अ जर्नलिस्ट, एक्टर, सो शी वॉज इन टू एवरीथिंग। एंड मीनवाइल दर्शन मुंशी वॉज गाइडिंग मी इन एडिटिंग। शी गिव मी अ चांस कि तुम इसमें भी आ जाओ, एक प्रोजेक्ट है, नॉर्मल एक प्रोजेक्ट है, उसमें आप ज्वाइन हो जाओ। अब मैं एज आई सेड, मेरा जो क्या बोलता हूँ, रेगुलरली जिस वे में मैं फंक्शन करता हूँ तो मेरा ऐसा है कि मैं फट करता हूँ। तो वो सारी चीज़ों में मैम का मेरे को अराउंड कितने 10:30-11 बजे कॉल आया कि कनी एक शूट है और उसमें प्रोडक्शन और BTS हैंडल करना है और हमारा जो बंदा है वो बीमार पड़ गया है, ही इज़ गॉन टू सम प्लेस। बोला ओके, पेड है अनपेड है? मेंटर थे तो मैंने पूछ लिया, तो बोले नहीं अनपेड और प्रोजेक्ट बड़ा है। मैं बोला हाँ कोई बात नहीं, अनपेड है तो क्या हुआ, मैं अभी आता हूँ, आप लोकेशन भेजो। मैं रहता था इनकम टैक्स सर्कल नवरंगपुरा, ये लोकेशन था कहीं तो पोल में अंदर जो 6-7 किलोमीटर था, और तब मैं बहुत नया था अहमदाबाद में। मैं सोचा साला इतना दूर जाना, पेड है नहीं, पेट्रोल एक्सपेंस और सारे फाइनेंसेस। अब अकेले PG में रहने वाले इंसान को वो फाइनेंसेस पहले दिमाग में आएंगे, तो उस वक्त मेरे को हुआ। बट मैंने सोचा कोई नहीं, प्रोजेक्ट मिल रहा है, लेट्स डू द वर्क, कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। तो उस वे में वहाँ पे गया एंड वहाँ पे मेरे को इंट्रोड्यूस हुई ये डाकला की टीम, डाकला यूनिवर्स। अच्छा। और उस डाकला जो मैंने जिसमें मैं पार्ट था, डाकला 6, उसको दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड भी मिला है। अच्छा। उसको टॉप FM का म्यूजिक, बेस्ट म्यूजिक इंडिपेंडेंट का अवार्ड भी मिला है और दूसरे 2-3 अवार्ड्स मिले हैं। तो फॉर दैट प्रोजेक्ट आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। उसके उस प्रोजेक्ट के लिए आई कैन टॉक फॉर अ डे। अच्छा, सो इतना मतलब वो है, क्योंकि आप सेट पे जाओगे और एक डिवाइन फील होती है ना। अच्छा। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से आप कनेक्ट कर रहे हो उस टाइम पे, क्योंकि वो डिवाइन एनर्जी, वो साउंड, वो एक्ट, तो वो जिस तरीके से वो कैरी कर रहे हैं पूरे एक्टर्स उस डिवाइन उनको, क्योंकि डाकला इज ऑल अबाउट कॉलिंग माता जी कि आप आइए हमारे द्वार पे और आप एंजॉय कीजिए। तो जब वो माता जी को बोल रहे हैं तो उनका जो अंदर की एनर्जी है वो भी एक अलग लेवल का डिवाइन हो जाती है और वो पूरा सेट डिवाइन हो जाता है। तो ऐसा एक्सपीरियंसेस भी हुए और ये सब भी। अच्छा ये बताओ कि ये जर्नी में जो जिस एक्टिविटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी, कितनी एंटाइसिंग है फाइनेंशियली? है
नहीं मतलब आप बड़े उस वे में बोल रहे हैं, मतलब हमको क्या समझना या ऑडियंस क्या समझे, बहुत ज़्यादा एंटाइसिंग है इसका मतलब जिस तरीके से आप बोल रहे हैं। सो अगर आपका ये पैशन है और उसको प्रोफेशन में आप कन्वर्ट कर रहे हो, जी। तो मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि बी माइंडफुल, लर्न टू से नो देयर, अच्छा। यहाँ पे ज़रूरत पड़े। बिकॉज यहाँ पे आप अगर वीडियो एडिटर हो, तो अगर मैं आपको जानता हूँ तो मैं बोला अरे यार वीडियो एडिट करने कर देना यार प्लीज़, तो आप उस वे में सेल्फलेसली कर दोगे। वो एक माहौल क्रिएट हो जाता है, वो लाइक एक सिंडिकेट है, एक ग्रुप है जो एक फैमिली की तरह रहता है, तो फैमिली पे आप नहीं मना कर पाओगे। बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका करियर फैमिली बाउंडिंग या बॉन्ड से नहीं, पैसों से चल रहा है। ट्रू 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 ट्रू। सो वहाँ पे लर्न टू से नो, ओके। वरना खर्च हो जाओगे आप खुद। या बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताओ कि आप इन दोनों को अलग रखना चाहोगे, जो आप कनिष्क तेजोरा फिल्म्स हैं उसको और किंगपिन प्रोडक्शंस को, या आप उनको कंबाइन करोगे? और अगर अलग करना चाहोगे तो दोनों में इंडिपेंडेंटली क्या क्या एक्टिविटी होगी? सो किंगपिन मीडिया प्रोडक्शन, जी। जैसे मैंने बताया वो पहले था, कनिष्क तेजोरा फिल्म्स अब है, तो उसका रीब्रांडिंग हुआ है। अच्छा। किंगपिन मीडिया प्रोडक्शन टू कनिष्क तेजोरा फिल्म्स क्यों हुआ, उसमें भी एक रीज़न है कि मैंने बीच में वो बंद किया था। अच्छा। शट डाउन किया था। वाई? अब यहाँ जो सोसाइटी का स्टीरियोटिपिकल वे जो मैंने आपको बताया कि वीडियो वाला है, ये है, वो है, जो एक होता है कि व्हेन यू हैव अ गुड गुडविल इन योर सोसाइटी देन यू नीड टू स्टेप बैक समवेयर, राइट? तो उस वे में मुझे बहुत सेकंड थॉट्स आ रहे थे, और उस टाइम इतना मेंटल प्रेशर बढ़ गया था क्योंकि फादर वो सेइंग सीए कर सीए कर। इट वाज वेरी इनिशियल बेस पे, क्योंकि मैंने किंगपिन तो स्टार्ट ही किया था 17-18 साल की उम्र में। 20, सो 20 में ही मैंने स्टार्ट किया। सो 20 to 21 की जर्नी में जब तक मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में, उस दौरान तो इतना सारा हो गया कि मेरा आई वॉज टोटली डिवास्टेड फ्रॉम माइंड कि मैं करूँ क्या। मैं जर्नलिज्म लेके बैठा हूँ, मैं कुछ और सोच के बैठा था, वो डोर्स क्लोज हो गए, ये अगर मैंने डोर्स ओपन किए तो ये यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, तो करूँगा क्या। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे ये बंद करना पड़ा था। ओके। एंड देन जब मैं मार्केटिंग में आया, देन आई गेट दोज प्रोजेक्ट्स जो फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक वीडियोस और वो सब मिले, तो उसके बाद धीरे 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 मुझे खुद पे ट्रस्ट आना शुरू हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस की जहाँ बात आती है। ओके। और तब जाके मैंने एक चीज़ सीखी कि लोगों को जो बोलना है बोलने दो। अगर तुम कैपेबल हो एज एन इंडिविजुअल कि तुम ये कर सकते हो और इसमें से पैसा बना सकते हो, तो यू डोंट नीड टू, आई डोंट थिंक यू नीड टू लिसन टू पीपल हु आर बिलीविंग इन ट्रेडिशनल लाइन्स। ओके। अब अगर आज कोई मेरे चाचा फूफा मासा कोई भी बोलेंगे कि सीए करते तो तुमको 2 लाख मिलते, अरे भाई सीए कर रहा हूँ तो 2 लाख मिलते, बट मेरा मेंटल स्टेट तो होना चाहिए एक साइन करने के लिए। मेरी साइन जो मैं करूंगा वो भी मैं दिल से नहीं कर रहा हूँ, भले ही 2 लाख गिर रहे हो। हाँ, पर आपका इंटरेस्ट नहीं है उस साइड में। एग्जैक्टली। तो बी माइंडफुल टू से नो इन दिस इंडस्ट्री अगर आपको पैसा चाहिए। सेकेंड, इस इंडस्ट्री में टिके रहना इज अ टास्क, सो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि मेरा पेशेंस लूज हो गया था, मैंने बंद कर दिया था किंगपिन। अब कनिष्क तेजोरा फिल्म्स मैंने स्टार्ट किया है, तो उसमें फुल्ली पेशेंस मैंने डेवलप किया है। यू हैव अंडरस्टूड कि यार इसमें ये जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंस नहीं होगा तो आप टिकोगे ही नहीं। ओके। क्योंकि क्लाइंट्स भी ऐसे आएंगे। ओके, इसलिए ठीक है। क्या क्या ट्रेंड्स इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं? पोस्ट प्रोडक्शन जो है उसमें क्या क्या नए नए टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स आ रहे हैं और उसको कैसे आप एडॉप्ट कर रहे हो? सो टेक्नोलॉजी में अगर देखा जाए तो AI वाज अ ट्रेंड रिसेंटली, और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। वीडियोस बन रहे थे, फोटोज जनरेट हो रहे थे कीवर्ड से, और उस वक्त एक ये भी था कि अब फोटोग्राफर्स और वीडियो एडिटर्स, उनकी जॉब, ग्राफिक डिजाइनर्स और उनकी जॉब चली जाएगी। दैट वाज रॉन्ग, दैट वाज अ फेक ट्रेंड दे वर मेकिंग, और दे वर पोर्ट्रेइंग कि ऐसा हो सकता है, बट वहाँ पे हो सकता है में वो फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहे थे, क्वेश्चन मार्क नहीं, जो हमको जर्नलिज्म में सिखाया गया है कि क्वेश्चन मार्क लगाओ तो यू आर अलेजिंग, यू आर आस्किंग कि ऐसा भी हो सकता है। फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क्स इज डायरेक्ट अ स्टेटमेंट कि ऐसा ही होगा, दैट इज रॉन्ग। तो उस वक्त एक मेंटल प्रेशर फिर से क्रिएट हुआ था।
बट देन ट्रेंड्स को फॉलो अप करने के लिए यू नीड टू बी इनटू इंडस्ट्री अगेन, जहाँ जहाँ तुम्हारा ग्रुप्स और वो सब गैदरिंग्स हो रही है वहाँ पे सोशल मीडिया पे यू नीड टू बी एक्टिव। प्लस आप जो यूट्यूब और उसको जो नॉर्मल गेमिंग वीडियोस और उसमें कर रहे हो, टिल द टाइम इफ यू आर गेमर देन अगर आप देख रहे हो तो दैट इज गुड, बट अगर मैं एज एन वीडियो एडिटर गेम्स के वीडियो देख रहा हूँ तो दैट विल नॉट हेल्प मी। उसके बजाय मैं स्टार्टअप्स देखूंगा, मैं नए ट्रेंड्स देखूंगा, तो वो यूट्यूब वीडियोस और वो सब जैसे सारे रिसोर्सेज है, तो यूज इट वाइजली। सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने से अच्छा है सदुपयोग करें। ओके, तो दैट इज द की। अच्छा ठीक है। तो आप अपने आप को क्या कहलाना चाहोगे? व्हाट वुड यू लाइक टू बी कॉल्ड, इन विच सेगमेंट आर यू? वुड यू लाइक टू बी कॉल्ड एज ए एडिटर, फिल्म एडिटर, वीडियो एडिटर, या पोस्ट प्रोडक्शन हाउस? क्या कहलवाना चाहोगे? सो एज आई सेड इन स्टार्टिंग की एक एस्पिरेशन है कि वीडियो एडिटर का जो डेफिनेशन है वो मैं चेंज करूँ। कि हाँ, कनिष्क तेजुरा करके एक बंदा था जो वीडियो एडिटर था, जिसने हमको समझा कि वीडियो एडिटिंग की क्या कैटेगरीज होती है, क्या क्या चीज़ों में वो होता है। तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू बी अ वीडियो एडिटर एंड अ मेंटर फॉर पीपल। तो मेंटर तो एक अलग हो गया, बट एज एन जो प्रोफेशनलिज्म है तो उसमें वीडियो एडिटर इज द की। बट वीडियो एडिटर को समझाना, दैट इज माय अल्टीमेटम, कि भाई लोगों तक ये बात पहुंचे। लेकिन पैसा उसमें ज़्यादा है या फिल्म एडिटिंग में ज़्यादा है? एडिटिंग चाहे कोई भी हो, पैसा सब में है। अच्छा, टिल द टाइम यू नो द बिजनेस, पैसा सब में है। ओके। ये पानी का ग्लास मैं किस तरीके से आपको बेच रहा हूँ, पैसा उसमें है। सो यू नीड टू बी वेरी क्रिस्प एंड शार्प कि आपका टैलेंट, आपका यूएसपी किस में और उसको आप किस तरीके से बेच रहे हो। ओके। इसके अलावा व्हाट ऑल फंक्शंस डू यू प्लान टू ऐड टू योर बिजनेस? आप एड एजेंसी चलाएंगे क्या, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाएंगे, क्या करना चाहेंगे इसके अलावा? So- फिल्म एडिटिंग तो आप कर ही रहे हैं, या और क्या बोलते हैं उसके, टीवी प्रोग्राम भी आप एडिट कर रहे हैं। जी। आप सारे म्यूज़िक वीडियोस एडिट करते हैं, जी। छोटे मोटे एड फिल्म्स भी बनाते हैं, लेकिन फाइनली कहाँ पे जाना चाहते हैं? ये सभी आपके प्रोडक्शन हाउस के अंदर आना चाहते हैं। सो कनिष्क तेजुरा फिल्म इज ऑल अबाउट पोस्ट प्रोडक्शन। ओके। पोस्ट प्रोडक्शन में आप सोशल मीडिया रील्स ले लो, टीवीसी या डीवीसी ले लो, जैसे टीवी कमर्शियल्स और डिजिटल कमर्शियल्स, वो ले लीजिए, फिल्म एडिट ले लीजिए, म्यूजिक वीडियो एडिट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। एडिटिंग के हिसाब से कलर करेक्शन हो गया, म्यूजिक हो गया, या फिर वीडियो कट्स हो गया, वो सारा काम विल बी डन बाय कनिष्क तेजुरा और कनिष्क तेजुरा फिल्म्स एज ए ब्रांड, राइट? ओके। ये बताइए, स्पिरिचुअलिटी का कितना बड़ा रोल है आपके इस जर्नी में, और कितना रहेगा? सो स्पिरिचुअलिटी से मैं वाकिफ नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, अच्छा। टिल मिड 23। सो मेरा एक जो पार्टनर होता है, नॉट एज अ गर्लफ्रेंड और फियांसे और वाइफ, बट एज अ एक पार्टनर या फ्रेंड। सो एक पार्टनर है मेरा। सो इट्स शी। सो शी टोल्ड मी कि हाउ स्पिरिचुअलिटी इम्पैक्ट्स ऑन आवर बिजनेस, ऑन आवर लाइफ। आई वाज लाइक, शी वाज वेरी ट्रिगरस, ये ऐसे होता है वैसे। आई वाज लाइक, क्या बोल रही है ये बंदी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब बाउंसर जा रहा था, क्योंकि मेरे को कुछ पता नहीं था। मेरे को इतना मालूम, स्पिरिचुअलिटी मतलब भगवान के सामने हाथ जोड़ना, आंख बंद करना और विश मांगना या थैंक गिविंग करना। अब इससे अलावा किसी को कुछ नहीं मालूम, बट स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी डीप मीनिंग इनसाइड। अच्छा। इट इज ऑल अबाउट इनर पीस, सेल्फ अवेयरनेस, आवर कॉन्शियसनेस, and when you are conscious, it gives or it plays a very important role in your business, because spirituality से अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो आपको पता है कि आप बिजनेस में क्या क्या स्टेप्स ले रहे हो, राइट? तो वो माइंडफुल स्टेप्स इन योर बिजनेस कैन इम्पैक्ट योर बिजनेस इन अ गुड वे। तो उससे आपका ग्रोथ जो मोनोटोनस जा रहा होगा, स्टेगनेंट जा रहा होगा, तो वो एक बूस्ट मारेगा, एक जंप मारेगा। तो दैट इज हाउ स्पिरिचुअलिटी प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगेन उसमें मैं पार्टनर का ऐड करना चाहूँगा कि हाउ पार्टनर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। नाउ शी बीइंग माय फ्रेंड, शी मेड मी लर्न वेरी न्यू थिंग्स, लाइक न्यू थिंग्स मतलब जो बहुत ही नॉर्मल है लोगों के लिए मेडिटेशन करना, ये चीज़। पर मेडिटेशन के साथ जो चेंजेस है, तो वो चेंजेस कैसे इनकलकेट होते हैं, उसको अडेप्ट कैसे करते हैं, तो पार्टनर ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जी। तो लर्निंग जो होता है ना, वो कहीं से भी हो सकता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो।
एक बेगर के पास से भी मैं लर्न कर सकता हूँ। अगर ये एटीट्यूड आपका है जी, तो यू कैन किल एनीथिंग इन योर लाइफ, लाइक ओके, यू कैन बी एनीवेयर। या कनिष्क, यू आर ए गुड स्टोरी टेलर ऑल्सो। हाँ, क्या कभी सोचा है कि फिल्म की स्टोरी लिखूं या कोई स्टोरी लिखूं आई या एक्सपेरिमेंटेड। डायरेक्ट करूं या फिर उसमें एक्ट भी करूं? जी, आई एक्सपेरिमेंटेड इट। हाँ, मैंने रिसेंटली एक स्टोरी लिखी थी, अच्छा। मैंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। मेरे लिए कोई रोल रखना। ओह ऑफ कोर्स सर, जो जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे मैं बाहें फैला के खड़ा हूँ। चलिए आगे बताइए। सो या थोड़ा ड्रामेटिक हो गया बट या मैंने एक स्टोरी लिखी थी मेरी टीम के साथ। जी, तो वो मैं फिल्म डायरेक्ट करने वाला था, दैट वाज माय डायरेक्टोरियल डेब्यू जो 24 में आई वाज गोइंग टू इम्प्लीमेंट। अच्छा। बट फिर अगेन जैसे मैंने बताया माइंडफुल स्टेप्स, तो उस दौरान मेरे को ये पता चला लिखने के टाइम पे कि इसको अगर मैं फाइनेंस करूँ या फिर फाइनेंस करवाऊँ भी तो इसका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम रेशियो मिलेगा बॉक्स ऑफिस पे। और जब आप फिल्म कर रहे हो तो इट हैज़ अ ह्यूज फाइनेंस इन्वेस्टमेंट इन इट, और दैट इन्वेस्टमेंट कैन बी अ डेड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो फिल्म मैंने डीले करी। ओके। और उसमें डायरेक्टोरियल डेब्यू था जैसे आपने बताया। एक्टिंग तो खैर वो एक्ट तो हो जाता है कभी कभी, अच्छा। वो नेचुरली हो जाता है। अगर कुछ आया किया कोई अगर कैरेक्टर हमको नहीं मिल रहा है और कुछ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना है तो वो एक मोड मिल जाता है। ओके। बट डायरेक्शन एंड एडिटिंग इज द ओनली की। अच्छा कनिष्क, ये बताओ, हर किसी के ना लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। जी, आपका रोल मॉडल कौन है? माय ग्रैंडफादर। हाँ। सो जैसे कनिष्क की जो फिल्म अभी मैंने जब रिब्रांड किया तब मैंने मोशन लोगो बनाया, हाँ। तो दैट वाज इंस्पायर्ड बाय डीवीवी एंटरटेनमेंट जो साउथ में है। ओके। तो उसमें एक आगे लाइन लिखी हुई आती है श्रीमती समथिंग, वो उसमें तेलुगु में लिखा था तो आई डोंट अंडरस्टूड। तो उसका सिर्फ एक विजुअली मैंने देखा समझा कि हाँ किसी का नाम है कुछ है, उसके बाद वो लोगो स्टार्ट होता है। तो अगेन स्पिरिचुअलिटी को दिमाग में रख के, मेंटोर्स को दिमाग में रख के, मेरे रोल मॉडल को दिमाग में रख के मैंने वो मोशन लोगो बनाया जिसमें पूरा मेरा कनिष्क तीजा फिल्म्स का लोगो है जिसमें राम लिखा हुआ एनग्रेव्ड है पूरे लोगो में। अच्छा। और पूरा गोल्ड का है। हाँ। तो एक क्या बोलते हैं धन या फिर एक करेक्ट, प्रॉस्पेरिटी की एक शाइन है, प्लस एक राम है तो एक तो स्पिरिचुअलिटी हो गई, थोड़ा वो भी है। और रोल मॉडल का मैंने आगे मेरे दादाजी का नाम रखा है विथ ब्लेसिंग्स ऑफ श्री पी.एन. तेजुरा जो मेरे दादा का नाम है। तो ही प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके। पहले से लाइक 2011 तक जब तक वो मेरे साथ थे, वहां से लेके अभी तक जब वो मेरे साथ नहीं है तो उनकी लाइफ सेइंग्स और जो भी उन्होंने कहा है वो मेरे साथ रहता है और दैट आई इनकलकेट एंड इम्प्लीमेंट। और एक ड्रीम है मेरा कि जो लेगेसी पापा ने कंटिन्यू करी मेरे दादा की, अब वो मैं उस इंडस्ट्री में नहीं हूँ तो वो लेगेसी तो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं कुछ नया बनाने जा रहा हूँ तो मेरे दादा की तरह मैं इसमें किंग पिन रहूँ, बेस्ट रहूँ। ओके, दैट इज माय थॉट एंड ड्रीम। वंडरफुल, वेरी नाइस। लेट्स प्रे दैट ये आपका जो सपना है वो पूरा हो। फैमिली का कितना रोल है आपकी जिंदगी में? बहुत बड़ा, क्योंकि जब सीए पापा ने बोला और मैंने जर्नलिज्म बोला तब एक क्लैश हुआ था। उसके बाद माय फादर डिडंट शो व्हेन आई वाज सिलेक्टेड इन माय यूनिवर्सिटी। ओह दैट इज अ वेरी गुड स्टोरी। आई मस्ट से आई विल शेयर टू यू दिस प्लीज। मेरे इंडक्शन में देयर वर 1800 स्टूडेंट्स और कर्णावती यूनिवर्सिटी में 1800 स्टूडेंट में से सारों के पेरेंट्स और सब आए थे। तो सब एक हॉल में बैठे जनरल, वहाँ पे प्रोफेसर प्रीति दास और आरजे देव की वहाँ पे एक कन्वर्सेशन था। उसके बाद ओपन माइक मतलब ओपन था कि कोई फोरम था कि कोई पेरेंट्स को अगर क्वेश्चन करना है वो। आउट ऑफ 1800 पीपल ओवर देयर माय फादर स्टूड अप एंड आस्क्ड कि आपने मेरे बेटे को किस बेसिस पे एडमिशन दिया है। एंड दैट शुक माय माइंड कि 1800 इंसानों के सामने माय फादर इज आस्किंग दिस क्वेश्चन। Is he mad? Is he trying to demotivate me? What is his plan? उस वक्त I was blank and I was scared कि एडमिशन तो मिल गया बट इज्जत अगर जाएगी ना तो वो चीज़ मेरे को बाउंस बैक करके देना पड़ेगा। वो एक कॉम्पिटिटिव नेचर था, वो पापा से ही आया अगेन।
उस वक्त प्रोफेसर प्रीति दास ने ये बोला कि आउट ऑफ ऑल 1800 योर चाइल्ड इज इनटू टॉप 10, फ्रॉम टॉप 10 ही इज इनटू टॉप 5 एंड फ्रॉम टॉप 5 ही इज इनटू थर्ड पोजीशन। और उस वक्त जो रिलैक्सेशन मिला, उस वक्त जो रिएक्शन था मेरे फादर का, बिकॉज ही वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, आई वाज वाचिंग हिज रिएक्शन, आई वाज लिसनिंग टू प्रीति दास, तो वो जो एक स्माइल आई ना फादर के फेस पे, उस वक्त से पापा ने थोड़ा अपना एटीट्यूड या एक जो नजरिया होता है वो चेंज किया। तो वहां से फादर का सपोर्ट स्टार्ट हुआ। अच्छा। एंड दैट प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। आज भी जब मैं अपना खुद का वेंचर, फिजिकल वेंचर स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, तो उस वक्त भी माई फादर इज सेइंग कि बेटा तेरे को जो करने कर, बी माइंडफुल। बस उनका यही होता है, बी माइंडफुल, कैलकुलेटिव रिस्क होने चाहिए। अच्छा। बाकी माई मदर वॉज ऑलवेज सपोर्टिव, शी न्यू कि दिस चाइल्ड, माई चाइल्ड इज इनटू को करिकुलर एंड आर्ट फील्ड, तो वो उसमें जाएगा, तो शी सपोर्टेड मी। अच्छा। Even my grandmother and my grandpa when he was alive, so everyone was supportive there. But my father was like this, तो वो फादर रोल जो एक होता है, एक लड़के के स्पेशली, क्योंकि बाप बेटे के बीच में ऐसे बात होती नहीं है कभी भी, और वो एक दिल से कनेक्शन जो एक बना उस वक्त, तो दैट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट, और वो टीयरिंग मोमेंट था मेरे लिए। आई कैन सी योर आईज गेटिंग वेट, दो यू हैव ए वाइट स्माइल ऑन योर फेस, आपके चेहरे पे काफ़ी चौड़ी मुस्कान है, लेकिन आंखों में वो नमी भी है या राइट राइट राइट। ठीक है, क्या आने वाले जो जनरेशन है जो इस फील्ड में आना चाहती है जी, उनको क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसका कहीं कोई एजुकेशन नहीं है। ट्रू, रादर एजुकेशन से ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स है टू बी ऑनेस्ट, टेक्निकल है, पर उसका मार्केट ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये चीज़ क्या है। सो अगर किसी को ये प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है, अगर किसी को आना है, तो अगेन दे कैन कम टू मी ऑल्सो एज एन मेंटर, आई कैन गाइड देम। प्लस जो सारे इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे अभी तो अरेना एनिमेशन है, फिर दिल्ली में बहुत सारे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के हैं, जैसे गुलशन भूषण कुमार का भी एक नया नया बना है, जो अभी हम थिएटर्स में जाते हैं तो उसमें ऐड आती है। अच्छा। तो नाउ इट हैज़ लाइक बिकॉज ऑफ कोविड ये इंडस्ट्री बहुत बूम कर गई है, अनलाइक एआई, कि एआई आया, उसने ट्राई किया कवर अप करने का, लेकिन एआई अभी चला गया है। नो वन इज लुकिंग एट एआई टिल द टाइम कोई नई डिस्कवरी हो रही है, तो ये फील्ड कांस्टेंट हो गया। तो इसमें अगर घुसना है तो फर्स्ट यू नीड टू लर्न कि ये फील्ड पेशेंस वाला है, तो तुमको पेशेंस समझना पड़ेगा। सेकंड, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए तुम्हारे कंटेंट पे, तुम्हारे अप्रोच पे, तब जाके तुमको कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस विल गिव यू वर्क। अब जब वर्क मिल रहा है तब यू नीड टू लर्न टू से नो, तो ही पैसा मिलेगा। वर्क मिल गया, पैसा नहीं आ रहा है, तो कोई काम का नहीं है। तो लर्न टू से नो, सो इट इज अ माइंड मैप पूरा, राइट। और हाँ, बस यही है। अच्छा। तो अगर कोई गाइडेंस चाहिए या इंस्टीट्यूशन में अगर जाना है तो यू कैन ऑलवेज सर्च अप ऑन नेट, जैसे मैंने रिसर्च करके या फिर एक यूट्यूब से सीखा, वैसे ही आप सीख सकते हो कि कहाँ कहाँ अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूशंस है। बाकी तो यही है कि लर्न टू से नो टू गेट मनी एंड लर्न पेशेंस एंड डू द थिंग्स। ठीक है, बी कंसिस्टेंट। आप अपने आप को नेक्स्ट 10 इयर्स में कहाँ देखना चाहते हैं? स्काई इज द लिमिट। नो, तो बड़ा वेग आंसर है। मेरे को बताओ वो स्काई कितने दूर है? एज आई टोल्ड यू दैट यू आर अ गुड स्टोरी टेलर। मेरा एक मेरे 4-5 पॉइंटर्स हैं जी, तो उसमें से आपको मैं फर्स्ट 2 शेयर करूंगा। ठीक है। क्योंकि एक चीज़ है जो मैंने सीखी है कि नेवर टेल योर नेक्स्ट मूव until they know it, ओके, until it में। ठीक है, 5 में से पहले तो बता दीजिए। This is the I'm one, sure, this is the one। आई एम श्योर ऑडियंस को उसमें इंटरेस्ट लगेगा। Surely, so this is the one कि never tell your first move to anyone till the time you are sure about it। तो अभी जैसे मैंने बताया कि मेरा जो वेंचर है फिजिकल वो मैं स्टार्ट करना चाहता था, तो फर्स्ट जो मेरा एक था कि एक चेक पॉइंट, तो वो मैंने अभी अचीव किया रिसेंटली। जी।
नाउ फर्स्ट चेक पॉइंट आज मैंने अचीव किया है, तो मेरा सच ऐसा लुकआउट नहीं है कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा वहाँ तक पहुँचूंगा। मेरे एक ही ड्रीम है कि मैं मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील करूँ। मैं ऐसा कुछ ना करूँ जिससे मेरा कैरेक्टर असोसिएशन हो, या फिर मैं अपने पेरेंट्स को अच्छे से ना रख पाऊँ जिस तरीके से उन्होंने रखा। मेरा ऐसा कुछ मटीरियलिस्टिक गोल नहीं है। मेरा इनर पीस का एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने स्पिरिचुअलिटी से गेन किया है टिल द टाइम इन दिस 1 to 2 year ऑफ जर्नी। तो मेरा वही है कि पैसा आए ना आए, मेंटल पीस रहना चाहिए फैमिली में, फैमिली बॉन्डिंग रहना चाहिए, वहाँ पे झगड़े नहीं होने चाहिए। आज आप 23 साल के हो, ठीक है, अगर आप 10 साल के कनिष्क को कोई एक एडवाइस देना चाहोगे तो क्या करोगे? ट्रिकी है, बहुत ट्रिकी है। मैं एक ही बोलूँगा, सोसाइटी का मत सुनो, खुद को जो मन में आ रहा है वो करो टिल द टाइम अब दूसरे का मतलब उसको हर्ट नहीं कर रहे हो दूसरे को, या 10 साल के कनिष्क को ये कहाँ समझ नहीं आएगा। इसीलिए ना आज अगर मैं 10 साल के कनिष्क को समझा रहा हूँ तो मैं ये एक ही चीज समझाना चाहूंगा, जिस भी वे में मैं समझाना, मतलब थोड़े आसान तरीके में समझाओ ना उसको। तेरे को जो मर्जी आए कर, अच्छा, आगे की चिंता मत कर, तू काम करता जा, जैसे गीता में भी कहा है कर्म करता जा फल मिल जाएगा, वैसे ही काम कर फल मिलेगा। ओके, ठीक है कनिष्क, हम पॉडकास्ट के एंड जोन में आ चुके हैं जी। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा आपका ये सारा सफ़र, हमने सुना, अच्छा लगा। अब थोड़ी चीज़ें हमारी जी ठीक है, पहले हम आपसे एक प्रॉमिस एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे। यू आर फेयरली सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन, आपका नॉलेज भी है, जो आपका एक्सपर्टीज़ है उसका काफ़ी अच्छा। तो हम चाहेंगे कि आपसे एक प्रॉमिस एक्सट्रैक्ट करें, कम से कम नेक्स्ट 1 या 2 साल में आप 2 लोगों को अपने विंग्स के अंडर लीजिए और उनको गाइड करिए। फॉर श्योर एंड आई प्रॉमिस इट कि मैं ये करूँगा। और मेरा प्लान भी यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस इंडस्ट्री में आए तो उनको वो प्रॉब्लम्स ना आए जो मैंने फेस करी या मेरे से पहले किसी ने फेस करी हो। तो आई एम वेरी रेडी टू मेंटोर देम। ठीक है, आई विल बी वेरी हैप्पी। तो मैं आपकी डिटेल्स इसमें नीचे दे दूंगा एंड पीपल विल गेट इन टच विद यू एंड फ्रेंड्स यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी। हमने तो प्रॉमिस एक्सट्रैक्ट कर लिया है, आप उनको बॉदर करिएगा, ठीक है जी। चलिए, दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग इज हमारा एक क्या बोलते हैं उसको, एक जोन है जिसको हम बोलते हैं स्कूप जी। वो बड़ा फेमस है और लोग बाग उसके लिए बारे में हर किसी को जानना चाहते हैं कि जो आपके पॉडकास्ट पे आता है उसका स्कूप जानिए। उसका फुल फॉर्म है सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन। ओह नाइस। ठीक है, हर इंसान एक ऑर्डिनरी इंसान होता है और कहीं जाके डिसाइड करता है कि अब जैसे ऑर्डिनरी नहीं रहना है, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, उसको हीरो बनना है, ठीक है। और उस समय वो अपने लिए एक कोड बना देता है जिसको बोलते हैं सक्सेस कोड। ट्रू। तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि कनिष्क का सक्सेस कोड क्या है? इट्स ओके टू बी नेगेटिव। अच्छा, और ये तो विलेनस बात होगी। ये विलेनस बात ले सकते हो आप जी, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। हाँ समझाइए। क्योंकि जब हम एक सक्सेस की ओर बढ़ते, सक्सेस इज नॉट मटीरियलिस्टिक, इट्स द थिंग कि जहाँ पे आपका इनर कॉलिंग या इनर पीस सेटिस्फाई होता है। ओके, तो अब अगर सक्सेस, इनर पीस आपका सेटिस्फाई हो रहा है तो वहाँ पे आप ऐसे स्टेप्स लोगे कि जो सामने वाले की स्टोरी में आप बहुत नेगेटिव बन जाओगे, कैरेक्टर आपका लूज हो जाएगा जिस भी वे में कि ये तो बहुत स्वार्थी, ये तो सेल्फिश है, ये तो अपॉर्चुनिस्ट है। और ये मैंने भी सुना है, और मैंने तो बहुत अलग वे और गंदे वे में भी सुना है मेरे खुद के बारे में। पीठ पीछे बहुत सारी बातें होगी। तो इट्स ओके टू बी नेगेटिव। दूसरों की लाइफ में अगर तुम नेगेटिव हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि खुद की लाइफ तुम नेगेटिव कर रहे हो। टिल द टाइम तुम श्योर हो कि जो तुम करना चाहते हो वो कैलकुलेटेड है, वो चीज से तुम्हारा फैमिली और तुम्हारा सराउंडिंग हैम्पर नहीं होगा, या फिर कोई जो नेगेटिव चीजें अगर है जैसे ड्रग्स या ऐसा कुछ प्रमोशन करो तो वो नहीं होना चाहिए। बस नेगेटिव चीजें प्रमोट मत करो। आप नेगेटिव बन रहे हो दैट इज ओके, क्योंकि आज आप अगर नेगेटिव बन रहे हो आगे जाके सक्सेस हो गए तो वही लोग तुम्हारी वाहवाही करेंगे, शाबाशी देंगे कि हाँ ये बहुत अच्छा बंदा है। और ये चीज मेरे साथ हुई है। तो इट्स ओके टू बी नेगेटिव, बी नॉर्मल, बी रॉ। जो आपको करना है वो आप कीजिए और कैलकुलेटेड रिस्क के साथ कीजिए, ताकि आप डाउनफॉल हो तो भी आपको उठने में वो हो। ओके। और एक चीज, मतलब
इसमें है कि सोसाइटी कुछ भी बोल देगी और आप वो अगर उसको दिमाग में ले लोगे तो आपको जो करना है ना वो आप भूल जाओगे, अब वही करोगे जो आप नहीं हो। और वो मास्क पहन के काम करना इज अगेन नॉट अ थिंग। ओके, गॉट इट। सो आई थिंक काफ़ी सीखने मिला फ्रॉम दिस यंग जेंटलमैन। और अब मैं आपको लास्ट जो फैक्शन है हमारे इसका वो है कि आपको यू कैन टॉक टू द ऑडियंस, एड्रेस योर ऑडियंस डायरेक्टली, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेल देम श्योरली। लुकिंग एट द कैमरा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, बिजनेस फेल हो सकता है, बिजनेसमैन नहीं। तो अगर बिजनेसमैन आप बन रहे हो तो आपको सारे हर्डल्स को पार करना आना चाहिए और आप में एक ही मोटिवेशन रहना चाहिए, इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आएंगे और जाएंगे, बट इंट्रिंसिक मोटिवेशन अगर होगा तो फाइंड योर इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जिससे आप नॉन स्टॉप आगे बढ़ते रहेंगे। सो अगेन, जितने भी आइडियाज हो, फेलियर इज अ की टू सक्सेस। अगेन आई एम सेइंग, जितने भी फेलियर के स्टेप करोगे आगे जाके उतने ही सक्सेसफुल बनोगे। डोंट फियर अबाउट फेलियर्स, क्या ही हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बी माइंडफुल एंड बी सक्सेसफुल इन योर करियर, इन योर नीश। थैंक यू। Okay, so thanks a lot, my friend. It was Thank you. pleasure talking to you. बड़ा मज़ा आया। Same here. And I am sure काफ़ी सारे लोग आपके छत्र छाया के नीचे आएंगे क्योंकि ये फील्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। Yes. You know, it's a creative field और हर इंसान क्रिएटिव होता है, उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए। आई थिंक व्हाट बेटर देन अ फिल्म मीडिया, एंड सिंस यू आर एसोसिएटेड विद दैट, आई एम श्योर काफ़ी लोग आपके पास आएंगे, चाहे डिफरेंट फील्ड्स के लिए आए, कुछ आर्ट डायरेक्शन के लिए आएंगे, कोरियोग्राफी के लिए आएंगे, यू नो म्यूजिक के लिए आएंगे, एंड आई एम श्योर यू विल बेसिकली होल्ड देम बाय देयर हैंड एंड देन टेक देम अलोंग। Yes, Yeah? for sure. चलिए, okay, all the very best to you, Thank you Ganesh. so much. Thank Yeah, you. bye. Bye.